बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए टेक्निकली जो जिस तरह से हमने पिछले तकरीबन 2 साल से इस वक्त आखिर की रिवायात, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर और बाकी जितनी भी चीज़ों पे हमने बात की, गुफ्तगू की, प्रोग्राम्स किए, तो उस सब का अर्थ तो यही था कि मदीना ही बाकी रहेगा और सिर्फ मदीना ही है बाकी रहने की जगह। और बाकी दुनिया में अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू होती है वट एवर, तो मुसलमानों का समझ लें कि कलेजा इधर ही है। और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जो प्लेस होगी जिसको उन्होंने जिस पे परवानों की तरह वो अपने जिस्म बिछा देंगे, वो भी मदीना ही होगी पूरी दुनिया में। इसी तरीके से जो रिवायात के हिसाब से भी दजाल इधर नहीं आ सकेगा। दजाल जो है वो रुक जाएगा पीछे ही कहीं और इसी तरह सुफियानी का लश्कर हो या बाकी रिवायात में वो भी पीछे धसा दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यह है कि मदीना इज द सेफेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी अगर कोई देखना चाहे तो बिल्कुल उस हिसाब से भी सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा इवन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा एज कम्पेयर टू मक्का, मदीना रेजिडेंस इज एक्सपेंसिव। उधर के 6 दिन इधर का 1 दिन बराबर है। उम्रे में भी सबसे बड़ी जो महंगा हिस्सा है वो यही है, मदीना। अच्छा, इसी तरीके से ये तो बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात थी, लेकिन रूहानी या जिस तरीके से कहा जाए वक्त आखिर की सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए, तो यस, मदीना इज अ परफेक्ट चॉइस, मदीना परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बात नसीब की है, नसीब बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपना नाम जैसे कहते हैं लिखवाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं होगा। क्योंकि पहाड़ों में चले जाओ, यस हम इस टाइम पहाड़ों में ही हैं। बकरियां ले लो, यस बकरियां हैं। एग्रीकल्चर फूड सफिशिएंट मॉडल हो, यस है। हरम से फासला 25 मिनट, सारे फीचर्स के साथ तो लेकिन 2 साल की मेहनत भी है, 2 साल की अपना पेश करने की कोशिश भी थी। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए पाकिस्तान में जितना, आई डोंट नो और भी लोग होंगे दुनिया में जो जिक्र करते होंगे या बात करते होंगे, लेकिन जिस तरह हमने प्रोग्राम्स किए, इवन जो झूठे महदवियत के दावेदारों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तीसरा बीबी पाक सैयदतुन्निसाउल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जितना हमने काम कर दिया, जितना वो तो जिंदगी उनके लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना बेबाक अंदाज से हमारे उसमें हुआ। तो आज आपको पता है कि ये जो जमीन है ये वक्फ शुदा भी मौला अली की है जिसमें हम बैठे हैं। तो ये तो कहानियां ही हो रहा है। कल हम बीबी के लिए कुर्बानी कर रहे थे उनकी उसमें दर ज़हरा की, उसमें हम लोग भी भेजते हैं, वैसे भी कोई एहतमाम कर लेते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है 3 दिन रुके थे, 3 दिन लंगर चलाया, उन्होंने कहा आ जाओ हमारी जमीन में ही आके नौकरी करो हमारी। तो अब जब मैं कल छुरी उस पर फिरवा रहा था, उस पे बकरे पे, तो मुझे बड़ी फीलिंग आई कि यार उन्हीं की जमीन पे, उन्हीं के खामन की समझ ले, उन्हीं की जमीन हुई। तो बीबी पाक के नाम की कुर्बानी हो रही है और वहां के लोग खा रहे हैं। मतलब एक अजीब चार्म था इसमें, बल्कि कल नादे अली पढ़ते वक्त बड़ा अजीब महसूसात थे। तो बाकी ये है कि हर लिहाज से मदीना इज अ परफेक्ट चॉइस, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मैं क्योंकि आ गया हूं तो इसलिए कि इसको लोग समझे। मैं तो समझ लें कि बस वो जैसे कहते हैं ना, कोई तुक्का लग गया, कोई दुआ कबूल हो गई है, कोई ऐसा मामला हो गया, कोई दुआ लग गई है लोगों की, जो सारे पूरी दुनिया से भेज रहे होते हैं, जिन बीमारों का इलाज हुआ है, कुछ ऐसा कर गए हम जो बस पता ही नहीं चला 1 हफ्ते में इधर। और जिस तरह से इस टाइम होमली फीलिंग के साथ मदीना है। बाकी ये है कि यहाँ की अच्छी जो एक मैंने ऑब्जर्व की कि नमी नहीं है हवा में, तो वो जो वायरल आपकी फैलाव की चीजें हैं वो भी उस तरीके से नहीं होगी। ये देखें, ये मेरा कड़ा सब देखते होंगे प्रोग्राम्स में, ये शाइन कर रहा है, इसको मैंने इधर चमकाया नहीं है आके, ये खुद ब खुद शाइन कर रहा है इधर। मतलब वहां इस पे असरात होते हैं हर एनवायरनमेंट में। कराची में इवन अभी पिछले दिनों जब
गर्मियों के हबस के दिन आए तो बनी गला में भी इवन ये कलर चेंज कर रहा था और मुझे इसको वो करना पड़ रहा था। तो यहाँ ये मैंने आज सुबह ही ऑब्जर्व किया कि ये बड़ा शाइन कर रहा है खुद ब खुद। इसका मतलब है कि हवा इतनी प्योर है कि इसमें किसी किस्म का वो नहीं है, कोई रिएक्शन कह लें या जो इसके ऊपर असर करता। बाकी बात यह है कि जो वक्त आखिर में सबसे करीम तरीन मकामात पे रहना। और देखें एक बात समझें, पूरी दुनिया में अब जब मजहबी फसाद फैलने हैं, पूरी दुनिया में लिसानी बुनियादों पे रेसिज्म फैलना है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आना है, फिर उसमें आखिरी जंगें भी वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू है। तो अब आप खुद ऑब्जर्व करें कि अगर आप पूरी दुनिया का बिजनेस खत्म हो भी जाए तो यहाँ तो मरने वाला आ ही रहा है। अच्छा, यहाँ तो इसकी इसकी तो वो खत्म होनी नहीं है उस हिसाब से भी। अच्छा, उसके बाद अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपना अपना बचा सके, लेकिन अगर मदीना पे बात आई तो करोड़ों बस जैसे कहते हैं इधर पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए कि अपॉर्चुनिटी वाइज भी, आखिरी वक्त के हिसाब से भी, और फिर रोजा रसूल और इस शहर में एक खिदमत, एक हिफाजत, एक अपने उस लास्ट टाइम के पार्टिसिपेशन की नीयत से भी, अपने वक्त के इमाम की तैयारी के लिए भी यहाँ बैठना, यहाँ सबसे आइडियल वो है कि जब फासला भी कम होगा, करीब भी होंगे। मैं तो कहा करता था कि हम यूएई और इन रियासतों को इसीलिए कंसीडर करते हैं कि ये वक्त आखिर की हमारे मैदान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब बिल्कुल इस हिसाब से किसी भी अंदाज से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अब आ जाए कि हम जिस नजरिए से आए तो वो ये है कि जमीन से जोड़ना बहुत जरूरी है आगे, फूड सिक्योरिटी और जानवरों में जाना। तो एक आदमी कभी भी ये अच्छा से नहीं, मतलब आपने अब 1 एकड़ लेना हो और जानवर भी रखने हो, बकरियां भी रखनी हो, आप किधर संभाल सकते हैं? आप ही हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक कंपनी हमने फॉर्म कर ली है 20-50 लोगों की, तो आप इसमें अपना हिस्सा डालें, आपका बकरा भी पलेगा, आपकी मुर्गी भी पलेगी, आपको महीने का खर्चा भी हमारे जिम्मे छोड़ने, बस ये घर भी ले लें, खाना पीना भी जिंदगी का ले लें, आप बेफिक्र हो जाए। और ग्रुप ऑफ पीपल का जो हैंडशेक है, जो मवाखात का है, वैसे ये बिजनेसमैन कमाता था इससे, रियल स्टेट टाइकून कमाते थे या इंडस्ट्रियलिस्ट कमाता था। अब ये होगा कि आप लोगों को वो मवाखाते मदीना या ब्रदरहुड का जो हैंडशेक का ताकत थी कि आज आप पूरी दुनिया में उसी मवाखाते मदीना के नतीजे में ही है, उसी ब्रदरहुड की बुनियादों से ही आप आज इतने फैले। अगर वो फेल हो जाती तो इतनी दुनिया में आपका नाम ही ना होता। लेकिन यही ब्रदरहुड जब एक गरीब, एक आम आदमी हाथ मिलाता है तो उसके हाथ में जो ताकत है वो भी 1 अरब की है। मतलब वैसे एक अमीर आदमी एक काम करता है 1 अरब का, आप वैसे 100 हाथ में ला लें तो करोड़ करोड़ डालें तो 1 अरब हुआ। स्ट्रेंथ वही, ताकत वही, प्रॉफिटेबिलिटी भी वही। लेकिन हम क्योंकि उसमें जा ही नहीं रहे, आपका सब कुछ आपकी फूड में घूमता रहेगा, आपका फूड बैकअप्स में रहेगा, आपके फ्रोजन बैकअप्स होंगे, आपकी फूड से ओवर एंड अबव से आप जो मर्जी सैरें करें, सपाटे करें, जो मर्जी करें, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। एक कंपनी समझे, एक एग्री कंपनी, बस वो काम करेगी और जैसे आप उसको, आपको घर, रिहाइश, एवरीथिंग। बल्कि आप जैसे अब आप अपने हिसाब से सोचें कि आप लाहौर में इतनी सी छोटी 1.5 करोड़ घर वर ये वो सारा कुछ नहीं कर सकते। फिर प्लाट भी आ जाए, मकान भी बन जाए, अगर मदीना मिल जाए इतने में, फिर खाना भी मिल जाए, साल के बकरे भी, साल का समझे कोई बैकअप भी हो, रेवेन्यू भी एनुअल। तो इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट से आगे जो आने वाला वक्त था, जिसकी मैं लोगों को भी तरगीब दे रहा था, हमने तो लोगों को भी कहा कि आप लोग जाएं अपने आपस में ग्रुप्स बनाएं इसी तरीके, 20-20 40-40 लोग कमेटियां या मेंबरशिप बना के कंपनियां कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं। यही आपके लास्ट टाइम का सर्वाइवल है। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बचनी है आपके पास। ये रुपया, ये सोना, ये चीजें, ये क्या कर लेंगे? कागज खा लेंगे आप। सप्लाईज के इश्यूज आ गए, ट्रांसपोर्टेशन के इशू आ गया, आपका तो पूरा मैकेनिज्म ऑयल पे चल रहा है। कल आपका रास्ता ऑयल का बंद हो जाए, महीने का आपके पास स्टॉक नहीं होगा, सप्लाइयां सब्जी की कैसे दे के आएंगे शहरों में, बताएं। अभी पिछले दिनों मुझे याद है, सिर्फ इस्लामाबाद जब वो टीएलपी और वो सारा मामला हुआ, स्टोर्स पे सब्जियां नहीं थी,
स्टोर्स पे, बड़े स्टोर्स पे सब्जियां नहीं थी। क्या हुआ जी, वो सप्लाई जो रास्ते जो बंद, सप्लाई नहीं आई एक छोटे से इवेंट पे, ये आलम था। तो बड़े इवेंट्स पे आप किधर जाएंगे जो आने वाले हैं, जो अभी आप, जब हम ये जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अनारकी या अनरेस्ट में ही जा रहे हैं। तो ये है बेसिकली, ये सिर्फ मदीना की बात नहीं, इको मॉडल, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग आप कहीं भी करें, आपस में जुड़ जाए, कम्युनिटी, रेसिज्म बहुत बढ़ जाएगा। खबरें अब डेली अमेरिका की सुने ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैबिंग केस आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई दुकान पे मिसबिहेव आ रहा है, कहीं असेंबलियों में उनके या कोर्ट्स में उनके बहसो मुबासा रेसिज्म पे चल रहा है। एक सड़क पे उसामा नाम था, तो उन्होंने कहा ये नाम क्यों है, तो उन्होंने कहा वहां से जब गुजरा तो आंखें बंद कर लिया करो, बदला भी कोई सही वो था। तो ओवरऑल आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मदीना तो नसीब की बात है, लेकिन बहरहाल आप लोग कहीं भी दुनिया में कम अज कम अपनी कम्युनिटीज बिल्ड कर लें, ऐसे कॉर्पोरेट में, अपनी फूड सफिशिएंट मॉडल्स में, हाइड्रोपोनिक्स में चले जाएं, छतों पे ही सब हो जाएगा अपनी हाइड्रोपोनिक्स से, हर चीज 26 से 28 डिग्री में की जा सकती है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपस में आप लोगों को दोबारा एक मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे के हैंड टू हैंड की जरूरत है। आगे आप लोग ऐसे नहीं गुजार पाएंगे, बल्कि इन मॉडल्स में मैं समझता हूँ सिंगल वुमेन्स का बड़ा जबरदस्त गुजारा हो जाएगा, कंपनी में शामिल होके बच्चे पाल रही अकेली माँ, वैसे अकेली अनमैरिड एजिड किसी वजह से नामौजू हालात से रह गई, वैसे बेवा खातून है, वैसे सिंगल है, किसी ना किसी अंदाज से। तो कंपनीज इस तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग कंपनीज में या उसमें जाने से कम से कम ये होगा कि उनको भी एक इस इकोनॉमिक उसका जो है ना, और फिर सब यूट्यूब ये सब आईटी से तो नहीं कमा पा रहे, तो लेकिन आपकी 2030 तक सारी मार्केट आईटी प्रो हो जाएगी। और मुझे तो लगता है बिल गेट्स जितना, इलन मस्क भी जमीन में चला गया, बिल गेट्स भी चला गया। अब आप खुद सोचें कि अगर वो सारे तो कल को वो कब्जा कर लेंगे, फिर तो आपको रोटी कैसे देनी है, उन्होंने मर्जी से देंगे।